उनको कठिनाई होती है, लेकिन हम लोग सपोर्ट के उससे उनको समझा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है, खेल कूद के उनको बताया जा रहा है किस तरीके से क्या करना है, कैसे कैसे क्या चीज़ें चल रहा है। ये इनके बारे में बताया गया है कि आपको जब कोई बच्चे के साथ कोई छेड़खानी हो रही है तो किस नंबर पे फ़ोन करना है, कोई आपके साथ दुर्घटना हो जा रही तो किस नंबर पे फ़ोन करना है, ये सब बताया गया है बच्चों को। आप मेरी बात को समझने को, आप कहाँ खड़े हुए हैं आप देखें। आपने उर्दू पढ़ी हुई है? नहीं। आप इसको देखें, इस पर क्या लिखा हुआ है, दरसगाह ऊपर लीजिए। हाँ, आप मदरसा जामिया अलविया दोषीपुरा, बानी अदारा मौलाना शेख अता हुसैन साहब। इसके तीसरे गेट पर मौलाना अता हुसैन साहब के द्वारा सन 1979 इसकी तासीस 79 लिखी हुई है पीछे तीसरे गेट के ऊपर। हर गेट पर मौलाना मौसूफ ने मदरसे का नाम लिखवाया था। 98/1 पर स्कूल चल रहा है मदरसा। मौलाना ने अपने समय 98/1 राजी नंबर 75 डिसमिल मौलाना ने इसको वक्फ किया था और इसके 4 गेट थे जिसमें एक गेट तोड़ दिया। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी आपको मदरसे को लेकर, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि उस मदरसे पे अवैध कब्जा है, मतलब कि नाम कहीं और है, मदरसा कहीं और चल रहा है। लेकिन आज दोषीपुरा के जो मदरसे चल रहे हैं, हम वहाँ पे हैं और ये देखिए पीछे ऑफिस है और यहाँ पे उसका मुख्य द्वार है। यहाँ पे छात्र पढ़ने भी आए हैं और जो यहाँ के प्रबंधक हैं या जो भी यहाँ के कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि इस मदरसे के बारे में। सर, इस मदरसे का क्या नाम है और आपका क्या नाम है और यहाँ पे आप किस पद पे कार्यरत हैं? मेरा नाम सैयद कौसर अब्बास है और मैं यहाँ सहायक अध्यापक तहतानिया के पद पर कार्यरत हूँ। ये मदरसा जामिया अलविया, इसका पूरा नाम है मदरसा जामिया अलविया दोषीपुरा, जो मौलाना अता हुसैन साहब ने बनवाया है इस मदरसे को। ये पूरा लिखवाया है, यहाँ इधर भी लिखवाइए। हाँ, ये पूरा लिखवाया है, ये पूरा इन्होंने दिया है मदरसे को। और करीब 87 से ये मदरसा बन रहा था और उसी समय से ये मदरसा मौलाना अता हुसैन साहब द्वारा संचालित है। उन्हीं के द्वारा संस्था भी बनाई गई है, उन्हीं के द्वारा मान्यता भी ली गई है, उन्हीं के ज़माने से यहाँ मदरसा चल रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मदरसे को लेकर लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जो पता को लेकर, उस पते को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है पता कहीं और है, पढ़ाई कहीं और है, अध्यापक कहीं और है, इसको लेकर आप? मौलाना ने मदरसा जामिया अलविया आराजी नंबर 98/1, जो जिस पे ज़मीन बनी हुई है, जो निर्मित है मदरसा, जो आपको यहाँ इस वक्त दिख रहा है, वो 98/1 है। वो यहीं बनाए थे और यहीं चला रहे हैं, जो वक्फ भी है। ये मदरसा वक्फ संपत्ति है और मौलाना द्वारा कराई गई। मौलाना ने लिख पढ़ के दिया, कोई हम लोग का दिया हुआ नहीं है। हाँ, उन्हीं के द्वारा यहाँ निर्मित है। पूरा मदरसा 1987 से बनते बनते आज पूरा तैयार दिख रहा है। आज का नहीं, 95 में इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तब से मदरसा चल रहा है। बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जो छात्र हैं, लगभग 500 के छात्रों का रजिस्ट्रेशन है और वहाँ पे और यहाँ पे क्या है कुछ अंतर? नहीं, बच्चे हैं 500 की बात नहीं, जो बच्चे हैं नामांकित बच्चे बताइए तो 280 इस वक्त नामांकित बच्चे 280 हैं। हाँ, या आपने मतलब आपके मदरसे में 280 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, उसमें दोनों है, हाँ, रहे हैं, छात्र छात्राएं दोनों हैं, लड़की लड़के सब जी। अध्यापकों को लेकर क्या कहेंगे? क्या बताइए? अध्यापकों का ये कहना था, जिस तरीके से वहाँ पे हमने रिपोर्टिंग किया था, कि बताने की जो अध्यापकों की बातें कह रही थी, ज़्यादा लोग थे, जितना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन ज़्यादा। वो क्या है मामला? टीचर ज़्यादा हैं, 14 टीचर हैं जो कार्यरत हैं, 12 टीचर हैं, आप प्रिंसिपल साहब हैं और हमारे क्लर्क साहब हैं, 14 लोग। थोड़ा सा आपसे भी हमारी बात हो जाए। जिस तरीके से हमने रिपोर्ट दिखलाई थी, बहुत सारे लोग दिमाग में चल रहा था कि उसके बाद रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन अब ये इस रिपोर्ट को आप लोग थोड़ा सा बताइए कि जिस तरीके से वहाँ कहा जा रहा था कि जो वहाँ पे जो मदरसा चलाए जा रहे थे और वो सिर्फ बिजली का कनेक्शन लेने से वहाँ से बातें खुलकर। आप मेरी बात को समझने को, आप कहाँ खड़े हुए हैं आप देखें। आपने उर्दू पढ़ी हुई है? नहीं। आप इसको देखें, इस पर क्या लिखा हुआ है, दरसगाह ऊपर लीजिए। हाँ, आप मदरसा जामिया अलविया दोषीपुरा, बानी अदारा मौलाना शेख अता हुसैन साहब। इसके तीसरे गेट पर मौलाना अता हुसैन साहब के द्वारा सन 1979 इसकी तासीस 79 लिखी हुई है पीछे तीसरे गेट के ऊपर। हर गेट पर मौलाना मौसूफ ने मदरसे का नाम लिखवाया था। 98/1 पर स्कूल चल रहा है मदरसा। मौलाना ने अपने समय 98/1 राजी नंबर 75 डिसमिल मौलाना ने इसको वक्फ किया था और इसके 4 गेट थे जिसमें एक गेट तोड़ दिया गया।
जिस पर भी मदरसे का नाम, वो गेट उधर दिखाइए जरा उस तरफ सामने, वो गेट तोड़ दिया गया। ऐसा ही नाम उसके ऊपर भी लिखा था। किस दिन? 9 अप्रैल को 1987 को इसकी संगे बुनियाद रखी गई थी। शहर के बड़े बड़े उलमा यहाँ इकट्ठा थे जिनके हाथों से इसकी बुनियाद रखी गई थी, और ये मदरसा चल रहा है, उस समय से चल रहा है। अच्छा, ये मौलाना जो लोग इसी तौर पे आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, क्या रंजिश है, क्यों इस तरीके का अब ये तो वही बता सकते हैं। जहाँ तक हमें प्रतीत होता है कि ये कब्जा करना और इसको खुर्द-बुर्द करने की संभावना है, और उसी मंशा से ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अब जो शिक्षण संस्थान है उस पे भी कब्जा है। हाँ, उस पर भी कब्जा करने का नियत आप देख ही रहे हैं, बेचने का प्रयास है, और आगे भी क्या चाहते हैं ये तो वही उनका मंशा होगा। लेकिन जो मंशा सामने दिखाई दे रहा है वो मंशा यही है कि इसको बेच दो, खुर्द-बुर्द कर दो, इस शिक्षण संस्थान को खत्म कर दो। एक सरकारी मदरसा जो 1995 से मान्यता लेकर के 98 से बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, आप आरोप की बात नहीं, आप देख लें। आपने कहा मदरसा वहाँ है, आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? मदरसे का नाम मेरे द्वारा निर्मित नहीं है या किसी संस्था के कमेटी के द्वारा, खुद मौलाना अता हुसैन साहब मरहूम जिन्होंने इसके बानी हैं, जिन्होंने इसको वक्फ किया था, उनके द्वारा लिखा हुआ है। बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, फील्ड दिखाई दे रही है, टीचर आपको दिखाई दे रहे हैं। आरोप लगाने से ये नहीं हो जाएगा। मैं कह दूँ कि साहब आप पत्रकार नहीं हैं तो ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आपके हाथ में दिखाई दे रहा है कि आपका माइक लगा हुआ है, आपके पास आपका आई कार्ड होगा। आरोप लगा देने से आरोप सिद्ध नहीं होता है। आपको ज़मीनी व्यवस्था दिखाई दे रही है, प्रधानाचार्य का ऑफिस यहाँ दिखाई दे रहा है, मदरसे मैनेजर का कार्यालय वहाँ दिखाई दे रहा है, मदरसे का बोर्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एक बात बताइए, जो पते की बातें कही जा रही है, तो अभी तक काफी समय हो गया, तो एड्रेस क्यों नहीं? इस 98/1 75 डिसमिल, वो 75 या 76, उससे हमने जो एड्रेस की बातें कही जा रही है कि वहाँ का एड्रेस है, वहाँ पे चल रहा है, कहने का मतलब कि अभी तक ये परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? ये तो वो बताएंगे कि आप सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। हमारा आप जमीनी देखिए, हम 98/1 पर मदरसा निर्मित है, 75 डिस्ट्रिक्ट पर निर्मित है, जो मौलाना ने वक्फ किया है, वक्फ बोर्ड में भी दर्ज है। और मौलाना का, और आज से नहीं, जब से मौलाना ने अपने समय 95 से मान्यता ली थी, उस समय से आज तक मदरसा चल रहा है। और 1995 से लेके आज तक बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें उनको शिक्षा दी जाती है, फ्री शिक्षा है सरकार के द्वारा। एक पिक्चरों में ही देखा जाता है कि स्कूलों को, मंदिरों को, मस्जिदों को हड़पा जा रहा है, लेकिन इस जो आप बता रहे हैं कि इस मदरसे को लोग चाह रहे हैं कि इसको हड़पने के लिए, इस बात में कितनी सच्चाई है? आप सच्चाई स्वयं देख सकते हैं कि इस गेट को तोड़ दिया गया विपक्षियों द्वारा, या और भी जो आपको वीडियो बनवाया जा रहा है। मदरसा जहाँ है वहाँ नहीं, आप आए, आप पहली मर्तबा आए हैं, आप 2 मर्तबा वहाँ गए जहाँ पर आपको दिखाया गया, लेकिन क्या आपको वहाँ ऐसा दिखा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं था। वहाँ पे बताने वाले, वहाँ लोग बताने वाले यही बताया कि यहाँ पे महिलाएं जो क्या कहते हैं आप लोग के धर्म में मातम, वो इमाम बारगाह है, वो हमारे मौलाना का मकान और इमाम बारगाह था, और आज भी वहाँ मजलिस मातम होता है। लेकिन आप अपनी जमीनी हकीकत देखिए कि आपके सामने जहाँ पर स्कूल दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, बच्चों को भी दिखला दीजिए, क्योंकि हाँ, वो बिल्कुल, बहुत सारे लोग दिमाग में चाहते हैं, और यहाँ के जो प्रिंसिपल है खुद लेकर चल रहे हैं, बच्चे को भी दिखला रहे हैं कि जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं। भैया देखिए, किसी को धोखे में रखकर किसी चीज को नहीं सच्चाई, लेकिन ये लोग जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे अध्यापक भी हैं और बच्चे भी हैं, छात्र भी हैं, और किस तरीके से पढ़ाई भी हो रही है। तो आप समझ लिए कि जिस तरीके से 500 बच्चे की जो बातें कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो रजिस्टर्ड हैं 280 के आसपास ये छात्र छात्राएं हैं, सुविधा से लैस हैं, व्यवस्थाएं हैं। एक बात, मसूद ने अपनी कब्र यहाँ बनवा दी ताकि कोई इसको बेच न सके। अच्छा देखिए, मौलाना की कब्र है यहाँ पे, मदरसे के, ये मौलाना साहब की कब्र है, मौलाना शेख अता हुसैन साहब, जो इस मदरसे के फाउंडर थे, जिन्होंने इसको बनाया था, मान्यता ली थी और चलवा रहे थे। उन्होंने अपनी कब्र इसीलिए बनवाई थी कि भविष्य में कोई इसको खुर्द-बुर्द न कर सके और बेच न सके। मतलब यही, मतलब कब्र ही बचा सकता है इस मदरसे को क्या? हाँ, कब्र भी बचा सकती है और बच्चे भी बचा सकते हैं। आपको इसकी हकीकत भी बता सकती है कि मदरसा कहाँ स्थित है, कहाँ निर्मित था और कहाँ चल रहा है। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूं। और थोड़ा सा आगे आइए लगाना, एक दूसरा मामला है, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो अध्यापक हैं वो भी पढ़ रहे हैं। तो आप एक तरीके से जिस तरीके से लोग दिखला रहे थे कि नहीं ये चीज़ें नहीं है, लेकिन ये किस तरीके से सभी छात्र पढ़ाई लिखाई में जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि ये मदरसा लगातार निरंतर काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है, और किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। एक अध्यापक होते हैं और छात्र होते हैं, वो सारे लोग हैं। आपको आएंगे, बहुत सारे चीज़ें हैं।
अभी जिस तरीके से ये मदरसे का पूरा जो स्वरूप है, और देखिए छोटे बच्चे हैं, देखिए कि बच्चे छोटे छोटे नौनिहाल है, जो हम लोगों के हिंदू समाज में भी छोटे छोटे नर्सरी में बच्चे जाते हैं अपना पढ़ने, लेकिन एक जो ये मुस्लिम समाज की पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अंग्रेजी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हम क्या हैं? टीचर हैं? क्या है? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, किसी को कोई पोयम याद है क्या? पोयम याद है, कविता याद है कोई? सुना दो, जानी किसी को भी कुछ याद है? हाँ बोलो। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आ जाइए बेटा, ज़्यादा नहीं सुनाओ। आ जाओ। हाँ तुम्हारे जाएगा, तुम्हारे पापा को भेजा जाएगा। हाँ आ जाओ बेटा, पोयम सुना दो, कोई भी किस्सा कहानी जो जानते हो। सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न हो, फूलों से नीत हंसना सीखो, बोरों से नीत गाना, पेड़ की झुकी डालियों से सीखो सी झुकाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, रंग बिरंगे ये गुब्बारे लगते सबको प्यारे प्यारे, कोई लंबा कोई ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई होती है अच्छी? जी मैडम पढ़ाती हैं कि नहीं? हाँ सर पढ़ाते हैं? हाँ। बहुत अच्छी। देखिए अब बच्चे हर लोग बता रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं। सरकार देखिए और जिस तरीके से एक भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि बच्चों में अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के जो अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल है, सीधे तौर पे बता रहे हैं कि हिंदी गणित जितने भी पढ़ाई होती है सभी होती है, लेकिन हर चीज़ का एक अलग फंडा होता है कि मदरसे है तो वहाँ पे उर्दू ज़रूर पढ़ाया जाता है, अगर संस्कृत महाविद्यालय में जाएंगे या संस्कृत विद्यालय में जाएंगे, जिस तरीके से संस्कृत विशेष होता है कि नहीं उस छात्र को पढ़ना ही पड़ेगा, उसी तरीके से मदरसे में होता है, लेकिन जिस सभी विषय हैं वो छात्रों के ऊपर होता है कि क्या पढ़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से मदरसे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे और जिस तरीके से हम रिपोर्ट दिखला रहे थे, उस रिपोर्ट में और इस रिपोर्ट में बहुत अंतर है। ये प्रिंसिपल हैं और ये अध्यापक हैं और जो टीम के ये लोग मेंबर भी हैं, जो जिस तरीके से ये बता चुके हैं कि जो मदरसे को हड़पने की बातें कही जा रही है उस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है, लेकिन हम इसकी खंडन नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों ने सीधे तौर पे बता दिया है कि जो जिसकी नज़र गलत होगी उस इस मदरसे पे अपनी नज़र डाले हुए हैं, नियत की खराबी है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे उस तरीके के बनाए गए हैं कि कोई भी अपना गलत इस पे निगाह नहीं डाल सकता है। हम तरीके से सरकार का जो मुहिम है वो भी स्कूलों में बताया जा रहा है, मदरसों में बताया जा रहा है, और ये देखिए कि उसका पुख्ता जो साबूत है वो देखने को मिल रहा है। मदरसा जामिया अलविया दोशीपुरा वाराणसी, और जिस तरीके से एक कार्यक्रम का जो रूपरेखा है, जो हेल्पलाइन है, जो विशेष ज़रूरत होती है उस समय हर लोगों को बताया जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं बताया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को हमें लगता है कि ये बच्चे 1, 2, 3 या 4 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको ये बताया जा रहा है और मिशन शक्ति के जागरूकता के तहत ये बताया जा रहा है। मैडम ये बच्चों को आप बता रही हैं, अब बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो सरकार की जो योजना है, बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सा समझाने में बहुत हाँ उनको कठिनाई होती है, लेकिन हम लोग सपोर्ट के उससे उनको समझा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है, खेल कूद के उनको बताया जा रहा है किस तरीके से क्या करना है, कैसे कैसे क्या चीज़ें चल रहा है। ये इनके बारे में बताया गया है कि आपको जब कोई बच्चे के साथ कोई छेड़खानी हो रही है तो किस नंबर पर फ़ोन करना है, कोई आपके साथ दुर्घटना हो जा रही है तो किस नंबर पर फ़ोन करना है, ये सब बताया गया है बच्चों को। देखिए कॉन्वेंट स्कूल में बैड टच होता है और जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, किसी बच्चे को कहीं छूना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लगाया जाता है, उस तरीके की इस तरीके की जागरूकता लाया जा रहा है। और किस तरीके से यहाँ की जो मैडम है जो बच्चों को पढ़ाती हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सारे नंबरों का भी अवलोकन कराया जा रहा है बच्चों को। तो आप समझिए कि किस तरीके से जो इस तरीके से एक मदरसे का जो राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, विशेष चीज़ें बनाया जा रहा है, किस एक विशेष व्यक्ति के द्वारा बनाया जा रहा है, वैसा है नहीं। सर एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आप बच्चे से आपसे बातचीत हो गई है, आखिरी क्या कहेंगे जिस तरीके से वो जो रिपोर्ट थी और सारी चीज़ें उसको लेकर? वो रिपोर्ट बस इतनी है, नियत की खराबी है, मदरसा चल रहा है, मदरसे की ज़मीन को बेचना चाहते हैं, उनके वालिद साहब ने स्वयं ज़मीन को दिया है, मदरसे चलाने के लिए दिया है, मदरसा चल रहा है, मदरसा चल ये नियत की खराबी। थोड़ा सा बात करना चाहेंगे क्या? मैं इतना नहीं बताना चाहूँगा कि मेरे
मैंने आपसे कहा कि मदरसे की ज़मीन है नहीं है, उसको देखने के लिए तीसरा गेट भी आप जरूर देखिए, इस पर लिखा है कि मौलाना ने कब बनवाया है। नहीं ठीक है, मौलाना के समय हमें से आप आपकी मदरसे के आपसे हर हमें गेट को साक्ष्य देखिए। आप बता रहे हैं तो गलत नहीं बता साक्ष्य के रहे रूप में थोड़ा सा आप कितनी क्लास में पढ़ती हैं आप? 3 में। आप 3 प्रधानमंत्री का क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। अरे जोर देखिए जिस तरीके से नरेंद्र, आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है? सैयद जनाब सैयद फरमान रजा हसन साहब। बहुत अच्छा, और देखिए बच्चे भी अपनी बातें बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।